दोस्तों, सबसे बड़ी खबर। सोमालिया के पास हथियारों से लदे एक जहाज को समुद्री डाकुओं ने हाईजैक कर लिया है। लेकिन इस खबर को खास बनाने वाली सिर्फ समुद्री डकैती नहीं है। इस जहाज पर तुर्की के हथियार और सैन्य उपकरण होने की बात सामने आई है। और सबसे बड़ी चिंता भारत के लिए है, क्योंकि जहाज के 10 सदस्यीय क्रू में 6 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। अब सवाल है कि यह जहाज कहां जा रहा था, इसमें हथियार क्यों थे और समुद्री डाकुओं ने आखिर इसे कैसे अपने कब्जे में लिया। चलिए पूरी मामला को समझते हैं। दोस्तों, जहाज का नाम था एमवी लुटूफ। यह कैमरून के झंडे के नीचे चल रहा एक कार्गो जहाज था। 17 अगस्त को यह सोमालिया के पुंटलैंड इलाके में समुद्र के पास था। तभी करीब 8 हथियारबंद लोग 2 छोटी नावों के जरिए जहाज के पास पहुंचे और उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जहाज को सोमालिया के नुगल तट की तरफ ले जाया गया। शुरुआत में यह सिर्फ एक सामान्य समुद्री डकैती की घटना लग रही थी, लेकिन बाद में इस मामले में एक बड़ा मोड़ आया। एक सोमाली अधिकारी के मुताबिक जहाज पर तुर्की के हथियार, संचार उपकरण और सैटेलाइट से जुड़े सामान मौजूद थे। और यही वजह है कि इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींच लिया। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे चल रहे थे कि तुर्की यह हथियार किसी आतंकी संगठन को भेज रहा था, लेकिन अभी ऐसी कोई पक्की पुष्टि नहीं हुई है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक ये हथियार मोगादिशु में मौजूद तुर्की के सैन्य प्रशिक्षण केंद्र के लिए भेजे जा रहे थे। तुर्की और सोमालिया के बीच पहले से सैन्य सहयोग है और तुर्की सोमाली सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण देता रहा है। इसलिए सिर्फ हथियारों के सोमालिया जाने से यह साबित नहीं होता कि वे किसी आतंकी संगठन के लिए थे। अब आते हैं भारत से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। इस जहाज पर कुल 10 लोग सवार थे। इनमें 6 भारतीय थे। इसके अलावा एक तुर्की नागरिक, एक जर्जियाई नागरिक और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड भी मौजूद थे। यानी भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता इन 6 भारतीयों की सुरक्षा को लेकर है। और अच्छी खबर यह है कि ताजा भारतीय अधिकारियों की जानकारी के मुताबिक इस घटना में भारतीय समुद्री कर्मचारियों के सुरक्षित होने की खबर है। अब इस मामले में एक और बड़ा घटनाक्रम सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की से जुड़े 2 जहाज इलाके के पास पहुंचे। इसके अलावा हेलीकॉप्टर और ड्रोन से भी इलाके की निगरानी की गई। इसके बाद एक छोटी नाव जहाज के पास पहुंची। कुछ समय बाद इलाके में एक हवाई हमला हुआ, जिसमें 4 लोगों के मारे जाने और 2 घायल होने की खबर सामने आई। लेकिन यह भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। यह अभी पक्के तौर पर पता नहीं है कि हवाई हमला किसने किया था और मारे गए लोग वास्तव में जहाज को हाईजैक करने वाले समुद्री डाकू ही थे या नहीं। इसलिए इस मामले में जल्दीबाजी में कोई निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, सोमालिया के आसपास समुद्री डकैती का खतरा फिर से चिंता का विषय बन रहा है। पिछले कुछ समय में इस इलाके में कई व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया गया है। और अब स्थिति इसलिए और गंभीर दिख रही है क्योंकि सिर्फ 3 दिनों के अंदर 2 अलग अलग जहाजों से जुड़ी घटनाओं में कुल 22 भारतीय समुद्री कर्मचारी प्रभावित हुई है। एक तरफ एमवी लुटूफ पर 6 भारतीय शामिल थे, दूसरी तरफ MT-CB-1 नाम के एक दूसरे जहाज पर 16 भारतीय नागरिक थे। भारत सरकार के मुताबिक दोनों घटनाओं में भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की जानकारी मिली है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। सबसे पहली प्राथमिकता होगी जहाज पर मौजूद सभी लोगों की सुरक्षा। इसके बाद यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि जहाज पर मौजूद हथियार और दूसरे संवेदनशील उपकरण सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर हथियारों से जुड़ा कोई कार्गो समुद्री डाकुए के कब्जे में लंबे समय तक रहता है तो मामला सिर्फ एक जहाज की चोरी तक सीमित नहीं रहता। इसका असर पूरे इलाके की सुरक्षा पर पड़ सकता है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह मामला काफी गंभीर है, लेकिन इसे लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे हर दावे पर भरोसा करना सही नहीं होगा। खासकर यह दावा कि तुर्की ने किसी आतंकी संगठन को हथियार भेजे थे, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। असल कहानी यह है कि तुर्की के सैन्य सामान को ले जा रहा एक कार्गो जहाज सोमालिया के पास समुद्री डाकुओं के कब्जे में चला गया। उस जहाज पर 6 भारतीय भी मौजूद थे और अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर है कि जहाज, उसका कार्गो और उसमें मौजूद लोगों का आगे क्या होता है। यानी यह सिर्फ समुद्री डकैती की कहानी नहीं है, यह भारत के नागरिकों की सुरक्षा, तुर्की सोमालिया सैन्य सहयोग और लाल सागर के आसपास बढ़ते समुद्री सुरक्षा खतरों से जुड़ा मामला है।